एक घना और रहस्यमय जंगल था जहाँ छोटे बड़े सभी जानवर रहते थे। इस जंगल में एक चालाक बिल्ली राका रहती थी जो बहुत तेज और धूर्त थी। वहीं एक नन्हा लेकिन समझदार चूहा गोलू था जो बुद्धिमान तो था लेकिन बहुत डरपोक भी। एक दिन जब गोलू ने एक सुनहरी मछली की जान बचाई तो उसे एक जादुई सिक्का मिला, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही सिक्का उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। गोलू ने जब पहली बार सिक्के को रगड़ा तो एक रहस्यमय रोशनी चमकी और एक जादूगर प्रकट हुआ। जादूगर ने कहा, यह कोई साधारण सिक्का नहीं है, यह तुम्हारी अच्छाई और साहस की परीक्षा लेगा, लेकिन अगर कोई चालाकी से इसे इस्तेमाल करेगा तो उसे इसकी सजा मिलेगी। गोलू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह परीक्षा इतनी कठिन होने वाली है। राका, जो हमेशा चूहों का शिकार करती थी, वह इस सिक्के की शक्ति से बहुत प्रभावित हुई। उसने सोचा कि अगर वह यह सिक्का चुरा ले तो वह जंगल की सबसे ताकतवर बिल्ली बन सकती है। एक रात राका चुपके से गोलू के बिल के पास गई और उसकी बातें सुनने लगी। तभी जंगल के एक बूढ़े उल्लू ने बताया, अगर कोई इस सिक्के की पूरी शक्ति को पाना चाहता है तो उसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित खौफनाक गुफा में जाना होगा, लेकिन वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। राका ने सोचा, अगर मैं सिक्का ले जाऊं और उसे उस गुफा में लेकर जाऊं तो शायद मुझे इसकी पूरी ताकत मिल जाए। अगले दिन राका ने गोलू को फुसलाने के लिए अपनी आवाज को मीठा बनाया और कहा, गोलू, तुम बहुत होशियार हो, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं बना सकते? गोलू थोड़ा डरा लेकिन बोला, अगर तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगी तो मैं दोस्ती के लिए तैयार हूँ। राका मुस्कुराई और मौका देखते ही गोलू को अपने पंजों में पकड़ लिया। अब यह सिक्का मेरा है, राका हंसी। गोलू ने छटपटाया, लेकिन राका उसे उठाकर जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से की ओर ले गई जहां खौफनाक गुफा थी। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, एक ठंडी हवा चली और चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। गुफा के अंदर सैकड़ों आंखें चमक रही थीं। तभी गुफा के अंदर से एक भयानक राक्षस काल भैरव निकला, जिसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। कौन है जो इस गुफा में आया है? राक्षस की आवाज गरजी। राका डर गई, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए बोली, मुझे इस जादुई सिक्के की पूरी शक्ति चाहिए। राक्षस हंसा और कहा, अगर तुम इसे पाना चाहती हो तो तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों से गुजरना होगा। राका और गोलू दोनों सहम गए। राक्षस ने अपनी पहली चुनौती रखी, इस जंगल में एक रहस्यमय पेड़ है जिसका फल अमरत्व देता है, लेकिन यह पेड़ एक मायावी भेड़िए की रखवाली में है। अगर तुम उसका फल लेकर आ सको तो तुम्हारी पहली परीक्षा पूरी हो जाएगी। राका और गोलू जंगल में उस पेड़ की खोज में निकले। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक विशाल भेड़िया सो रहा था। राका ने सोचा, अगर मैं इसे चुपके से चुरा लूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही उसने फल को छुआ, भेड़िया जाग गया और गर्जने लगा। गोलू को अचानक एक तरकीब सूझी। उसने जमीन पर एक पत्थर उछाला, जिससे भेड़िया का ध्यान भटक गया। जैसे ही भेड़िया दूसरी ओर देखने लगा, राका ने झपटकर फल उठा लिया और वे दोनों तेजी से भाग निकले। राक्षस ने देखा और मुस्कुराया, पहली चुनौती पूरी हुई, लेकिन आगे की चुनौतियां और भी कठिन होंगी। दूसरी चुनौती थी समय के किले में जाकर वहां से जादुई घड़ी लाना जो समय को रोक सकती थी, लेकिन यह किला अदृश्य था और उसे देखना असंभव था। गोलू ने अपनी चतुराई से सोचा, अगर कुछ अदृश्य है तो हमें उसे महसूस करना होगा। उसने राका से कहा, अगर हम हवा में धूल उड़ाएं तो हमें किले का आकार दिख सकता है। राका ने धूल उड़ाई और सच में एक विशाल किले की आकृति दिखाई देने लगी। उन्होंने किले में घुसकर जादुई घड़ी को हासिल कर लिया और इस तरह दूसरी चुनौती भी पूरी हो गई। राक्षस ने आखिरी चुनौती दी,
अगर तुम इस सिक्के की पूरी शक्ति चाहते हो तो एक दूसरे को धोखा देकर इसे छीनना होगा। राका को यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन गोलू ने सोचा अगर मैं दोस्ती तोड़ दूं तो यह ताकत किस काम की। गोलू ने राका की ओर देखा और कहा, मैं अपनी दोस्ती के लिए इस जादू को छोड़ने को तैयार हूँ। यह सुनते ही सिक्का चमकने लगा और राक्षस की आंखों में एक अजीब चमक आई। बहुत अच्छे, यही सही उत्तर था। राक्षस गरजा। राका को अब एहसास हो गया कि ताकत से ज्यादा दोस्ती और अच्छाई जरूरी होती है। राक्षस ने सिक्का गोलू को वापस दिया और कहा, अब यह सिक्का तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा थी। तुम जीत गए। राका ने सिक्का लौटाया और कहा, अब मैं अपनी चालाकी छोड़कर सही राह पर चलूंगी। गोलू और राका दोस्त बन गए और जंगल में शांति से रहने लगे। इस तरह चूहे और बिल्ली की यह जादुई कहानी सिखाती है कि असली शक्ति चालाकी में नहीं बल्कि सच्चाई, दोस्ती और बुद्धिमानी में होती है।